आपको बताएं, दिल्ली में बहुत बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह कुख्यात गैंगस्टर्स को ऑटोमेटिक हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन पर सुराग जुटाए हैं। तो ये बेहद बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, ये बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह का ये भंडाफोड़ हुआ है। और इसी बीच आपको बताएं कि पुलिस ने सप्लाई चेन और साथ ही क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन पर सुराग भी जुटाए हैं। तमाम गैंगस्टर्स को ये वेपन्स सप्लाई किया करते थे, हथियारों के तस्कर थे। इस गिरोह का पर्दाफाश हो चला है। अब जिस तरीके से लगातार सुराग जुटाए जा रहे हैं, जल्द ही इनको धर दबोच भी लिया जाएगा। पुलिस ने सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर का क्या कुछ कनेक्शन है, उसको लेकर तमाम सुराग जुटा लिए हैं। बड़ी कामयाबी। दिल्ली में बड़े हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। और इसी बीच देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये तमाम वेपन्स को यहाँ पर बरामद भी किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यहाँ पर एजेंसी जो कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह को ढूंढने में लगी थी, अब इसी बीच ये पर्दाफाश हुआ है। कुख्यात गैंगस्टर्स को ये लोग वेपन सप्लाई किया करते हैं और हथियार तस्करों के गिरोह का ये भंडाफोड़ यहाँ पर देखने को मिला। बहुत बड़े हथियार तस्कर गिरोह है और ये तमाम कुख्यात गैंगस्टर्स को ऑटोमेटिक हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस ने सप्लाई चेन और साथ ही क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन पर ये सुराग जुटाए थे। इसी के बाद देखिए ये तमाम गिरोह से जुड़े हुए लोगों को धर दबोचा भी गया है। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी उनसे लेंगे। भावना, ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बरामद हुआ? अनम्यूट कीजिए भावना। जी अच्छा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 अहम लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। ये हथियार दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते थे, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे। अब पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि अब तक इन लोगों ने कितने लोगों को हथियार बेचे हैं और भारत में भारत और आसपास के किन किन राज्यों में हथियार बेच चुके हैं और साथ ही इस गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है एक बड़ी कामयाबी जो है दिल्ली क्राइम पुलिस को जो है हाथ लगी है और फिलहाल आगे की जांच जो है क्राइम ब्रांच करने में लगी हुई है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये जो सुराग जुटाए गए थे उसी के आधार पर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है और सप्लाई चेन का भी पता लगा है, क्रॉस बॉर्डर के कनेक्शंस भी निकलकर सामने आए हैं। और भावना, एक बार फिर पाकिस्तान का नाम इसमें? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे क्राइम ब्रांच ये कहते हुए नजर आई है कि पाकिस्तान आईएस से जुड़े जो है बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्कर जो है ये बताए जा रहे हैं और साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में जो है ये हथियार लाए जाते थे, उसके बाद ये भारत में लाकर तस्करी की जाती थी और बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं उनको ये हथियार सप्लाई किए जाते थे। फिलहाल जो है पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाने में लगी हुई है कि कहां तक ये हथियार पहुंचाए गए हैं और किन किन गैंग के लोगों को ये जो असले हैं वो पहुंचाए गए हैं। बिल्कुल, वाकई ये धीरे धीरे तमाम चीजें और साफ होंगी। किस किस कुख्यात गैंगस्टर्स को ये पूरे वेपन्स गए हैं ये भी साफ होगा। फिलहाल ये हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है, क्या कुछ उसमें शामिल था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस ने इन 4 लोगों से बरामद किया है, इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और जिंदा कारतूस 92 जिंदा कारतूस जो हैं इन लोगों के पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इनसे लगातार पूछताछ की गई जा रही है और क्या कुछ वेपन्स और भी जो है वो छुपा रखे हैं या कहीं और से जिनकी सप्लाई भारत हो रही है, वो सब एंगल से जो है पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं बाकी भी अगर हथियार है तो उनको भी पकड़ने की जल्द से
जल्द कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पुलिस लगातार हथियार तस्करों को पकड़ती जा रही है, तो ये कहा जा सकता है एक बड़ी कामयाबी के साथ इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन यहाँ निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से भावना आपने भी बताया कि तुर्की से भी कनेक्शन जुड़े हैं, चाइना से भी कनेक्शन जुड़े हुए हैं, ये साफ बताता है कि किस तरीके से हथियारों का जखीरा कहां से आकर भारत में कुख्यातों को सप्लाई किया जा रहा था। यानी कि भारत को क्षति पहुंचाने की ये कोशिश थी। हालांकि ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन इनके नेक्सस में तमाम और लोग भी शामिल हो सकते हैं। जी देखिए, अभी तो फिलहाल इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है हर्षा। कहीं ना कहीं आगे उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इन लोगों से लगातार पूछताछ जारी है और वही किन किन गैंग्स को ये हथियार जो है सप्लाई किए गए हैं, कहां कहां पर पहुंचाए गए हैं। और लगातार इन जांच में एजेंसियां जो है इनके मोबाइल डायरेक्टरी, बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से और भी गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि जो इनके आगे की चेन है, जो इस पूरी कड़ी में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और आगे की पूछताछ की जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो भारी संख्या में जो हथियार बरामद हुए हैं, कहीं ना कहीं बड़े एक तरीके से कहा सकता है बड़े किसी भी चीज का टारगेट बनाने की कोशिश की जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली है और फिलहाल आगे की जांच में क्राइम ब्रांच पुलिस जुटी हुई है, जिससे कि कड़ी दर कड़ी जोड़कर जहां इनके मोबाइल डायरेक्टरी छाटी जा रही है, वही इनके अकाउंट डिटेल्स के साथ और सोशल ऐप के माध्यम से और कड़ियों को भी जोड़ते हुए मामले की जांच की जा रही है, ताकि अगर इस गिरोह में और कोई भी शामिल है तो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल भावना, ये बड़ी कामयाबी और उम्मीद है कि इसी तरीके के तमाम जो लोग इस गिरोह से जुड़े हुए हैं वो भी जल्द हर दबोच जाए। बहुत शुक्रिया।